अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं किफ़ायत लाका आप देख रहे यूट्यूब चैनल के मैथ्स वर्ल्ड। आज हम नंबर्स का टाइप्स नंबर 4 पढ़ रहे जो कि रेशनल नंबर है। डिफिनेशन है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर is a number that can be expressed is the ratio between two integers i.e. a fraction रेशनल नंबर क्या? रेशनल नंबर इज अ नंबर, रेशनल नंबर हमारे पास रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स आई ही अ फ्रैक्शन। रेशनल नंबर हमारे पास दो इंटीजर्स के दरमियान एक रेशो जब आ जाए इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं या फ्रैक्शन। फर्ज करिए जहाँ पर भी फ्रैक्शन आपको नजर आ जाए आप ये कह सकते हैं कि क्या है, रेशनल नंबर है। यानी द रेशो बिटवीन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के दरमियान अगर रेशो आ गया तो हम इसको रेशनल नंबर अंडरस्टैंड करेंगे, या फ्रैक्शन जब आ जाए तो हम इसको रेशनल नंबर समझेंगे। दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ they can be written in the form of a upon b। इसको हम a upon b की सूरत में लिखते हैं। they can be written in the form of a upon b where a and जो हमारे पास जो a है a and b are integers and b is not equal to 0 is not equals to 0 इसका मतलब ये है कि दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी। रेशनल नंबर हम हमेशा ए अपॉन बी की सूरत में लिखते हैं। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इसका ताल्लुक इंटीजर्स के साथ होना चाहिए, यानी ये वो बी दोनों इंटीजर से होना चाहिए। एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, ख्याल रखिए जो ही बी है ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी हो लेकिन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसको हम इंटीजर्स रेशनल नंबर्स कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के हमारे पास जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास है नंबर 1 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है मतलब 3/2 ये रेशनल नंबर है।
22/7 जो कि हमारे पास रेशनल नंबर है। इसी तरह 1/2 ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है। 3/5 ये सब हमारे पास क्या है, जो फ्रैक्शंस आ रहा है। 3/2, 22/7, 1/2, 3/5 ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। सेकंड पे हमारे पास है डिसिमल्स। डिसिमल्स हमारे पास कौन किस तरह है, 0.5, 0.25 ये भी आ सकता है, 0.036 डॉट डॉट डॉट। यानी डिसिमल जो भी जितने भी डिसिमल आ जाए वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। लेकिन ख्याल रहे डिसिमल्स में हमारे पास 4 किस्म के डिसिमल्स है हमारे पास। आए देखते हैं डिसिमल्स जो कि हम पढ़ रहे थे कि डिसिमल क्या है। हमारे पास 0.5, 0.25, 0.036 इंफिनिटी तक जो कि हमारे पास रेशनल नंबर है। 3636 बार बार ही 36 जब रिपीट हो जाता है तो हमारे पास रेशनल नंबर। लेकिन डिसिमल्स में हमारे पास क्योंकि 4 टाइप्स होते हैं, इन 4 टाइप्स में से जो 2 टाइप्स होता है वो रेशनल नंबर है और 2 टाइप्स हमारे पास ही रेशनल नंबर है। डिसिमल फिर हमारे पास 4 टाइप्स जो डिवाइड हुआ। नंबर 1 हमारे पास टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है। नंबर 2 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल्स है। नंबर 3 हमारे पास रिकवरिंग डिसिमल्स है। नंबर 4 हमारे पास नॉन रिकवरिंग डिसिमल्स। फर्स्ट पे हम आते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। टर्मिनेटिंग डिसिमल्स क्या है? इसी तरह टर्मिनेटिंग डिसिमल है हमारे पास अडिसिमल, हैविंग फाइनाइट numbers of digits in its decimal part. Terminating decimal क्या है? Decimal having finite numbers of digits in its decimal part. इसका मतलब है कि अब 0.567 यानी जो डिसिमल पार्ट है, डिसिमल के बाद जो डिजिट्स था इसको डिसिमल पार्ट कहते हैं। यानी फाइनाइट महदूद नंबर होना चाहिए डिसिमल पार्ट में, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना, यानी इसके जो डिसिमल में क्या होना चाहिए, फाइनाइट पार्ट, जो फाइनाइट नंबर होना चाहिए डिसिमल पार्ट में। अभी देखो ये फाइनाइट है, 0.567 ख़त्म हो रहे हैं नहीं, मतलब हमारे पास महदूद नंबर्स है पॉइंट के बाद। इसी तरह एक और एग्जांपल है 6.3798। अब इसमें जो नंबर्स आ रहे वो फाइनाइट आ रहे डिसिमल पार्ट में, या 31.678336904 ये भी हमारे पास फाइनाइट पॉइंट के बाद जो कि फाइनाइट डिजिट्स आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डिसिमल्स। यानी टर्मिनेटिंग डिसिमल नाम से भी ज़ाहिर होता है, टर्मिनेट मतलब ख़त्म, रुकना, रुकता। यानी जो डिसिमल पार्ट है वो महदूद होना चाहिए, यानी जिसका आखिरी जो नंबर है वो हमें मालूम होना चाहिए क्या कहाँ तक है। जैसे कि मैंने 31.678336904 हमें इसका आखिरी नंबर मालूम है कि कौन से डिजिट्स पर ख़त्म हो रहा है, 4 नंबर पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह ये है 6.3798 हमें मालूम है कि जो डिसिमल पार्ट है वो 8 पर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह 0.567 जिसका डिसिमल पार्ट है वो 7 पर ख़त्म हो रहा है। यानी हमें मालूम है
फाइनाइट नंबर्स है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। दूसरा है हमारे पास, सेकंड में हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल का वो फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है? A decimal having infinite मतलब लामहदूद, जिसका कोई हद मालूम न हो। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स in its decimal part। यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है? डेसिमल हैविंग इनफाइनाइट नंबर्स, जो कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं किस पार्ट में? डेसिमल पार्ट में। एग्जांपल है इसके, एग्जांपल है हमारे पास इसके 3.698.034, यानी डॉट डॉट का मतलब है जिसका कोई हद मालूम ना हो। ये रिपीट हो रहा है, नंबर्स क्या हो रहे हैं? डिजिट्स रिपीट हो रहा है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, जिसका आखिरी हद मालूम ना हो। दूसरा है 36.8804539873, यानी जाता 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 आखिरी हद मालूम नहीं, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। 0.3600893008 इन्फिनिटी तक, यानी जब ए 3 आगे इसका मतलब इन्फिनिटी तक, जिसका कोई हद मालूम न हो, ये आगे तक जाता है। इसी के बाद 36.8804539873 इन्फिनिटी तक। इसी तरह 0.3600893008 इन्फिनिटी तक है, जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जिसका डेसिमल पार्ट, यानी डेसिमल पार्ट इसको कहते हैं जो फॉन्ट के बाद जितने भी नंबर्स आ रहा है, इसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। जिसका डेसिमल पार्ट क्या हो? इनफाइनाइट हो, लामहदूद हो, यानी इसका कोई हद ना हो, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। थर्ड पे हमारे पास है रिकवरिंग डेसिमल, इसका दूसरा नाम है पीरियोडिक डेसिमल। पीरियोडिक डेसिमल यानी ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। A decimal in which one or more digits repeat indefinitely in its decimal part, रिकरिंग डेसिमल्स कौन से हैं? A decimal in which one or more digits repeat indefinitely in its decimal part, यानी रिकरिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसके डेसिमल पार्ट में दो या दो से ज़्यादा नंबर्स बार बार रिपीट होते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, यानी
इनफाइनाइट मतलब जिसका हद कोई मुकर्रर ना हो। 2 या 2 नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है और इन्फिनिटी तक, इसको हम कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल्स। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स हमारे पास है 3.62626262। ये 6262 क्या हो रहा है, जो कि 2 नंबर से बार बार रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक, इसको कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। 0.392339233923, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि 3 डिजिट्स फॉन्ट डेसिमल फॉन्ट में 3 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह डेसिमल नंबर्स को कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल्स कहते हैं, जो कि डेसिमल फॉन्ट में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स, अब यहाँ पर 4 डिजिट्स है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है इंफिनिटी तक, इसको कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल्स। एक और एग्जांपल है 36.222222। इस तरह के नंबर्स अगर आपके सामने आ जाए तो इसको कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल्स। इस तरह के एग्जांपल्स जिसको हम कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल, जो कि फॉन्ट यानी डेसिमल फॉन्ट में जो डिजिट्स आते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार इंफिनिटी तक जो रिपीट होते रहते हैं, इसको कहते हैं रिकवरिंग डेसिमल्स। एक क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में आएगा कि अगर बार बार रिपीटेशन हो रहा हो लेकिन बार बार तो इसका कोई हद मुकर्रर हो, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में शुमार होगा, क्योंकि टर्मिनेट इसका मतलब वो ख़त्म हो, एक फॉन्ट ऐसा आएगी जिस पर वो रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं चले जाएगी, इसको फिर हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और फोर्थ वन हमारे पास है नॉन रिकवरिंग डेसिमल। जो फोर्थ वन है नॉन रिकवरिंग डेसिमल्स, ये और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दोनों ही की चीज़ है। नॉन रिकवरिंग का मतलब जो डेसिमल पार्ट है वो जो बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीटेशन इसमें नहीं होता, बस क्या नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग की तरह जो डिजिट्स आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग की तरह होता है पॉइंट डेसिमल पार्ट में। बस ये भी आ सकता है कि नॉन रिकवरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिकवरिंग डेसिमल में क्या फ़र्क है, तो आप लोगों ने इक्वल लेना है कि इसमें फ़र्क नहीं है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसके एग्जांपल्स एक जैसी है, तो इसकी तफसील की कोई ज़रूरत नहीं होगा शायद। यहाँ तक थे जो डेसिमल हम लोगों ने पढ़े थे कि डेसिमल्स जो कि 4 टाइप्स में डिवाइड हुआ। नंबर 1 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नंबर 2 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नंबर 3 हमारे पास रिकवरिंग डेसिमल्स, नंबर 4 हमारे पास नॉन रिकवरिंग डेसिमल्स। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर में कौन कौन से डेसिमल्स आते हैं। हम लोगों ने पढ़े थे कि रेशनल नंबर्स के जो एग्जांपल है उसमें एक फ्रैक्शन होता है 3/2, 22/7, इस तरह के जितने भी फ्रैक्शन आते हैं, यानी फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होना चाहिए जो इंटीजर्स, जब मैंने पहले आप लोगों ने डेफिनेशन में कहा था कि द रेशो बिटवीन टू इंटीजर्स, यानी दो इंटीजर्स का जो रेशो होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, यानी इंटीजर्स होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने डेफिनेशन में डिस्कस किया। फिर इंटीजर्स में जितने भी फ्रैक्शन आ जाए वो उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह डेसिमल्स में, अब डेसिमल्स में तो 4 टाइप्स होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकवरिंग, नॉन रिकवरिंग। अब कौन से डेसिमल्स को हम रेशनल नंबर्स कहेंगे, तो हाय डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो कि 4 टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकवरिंग डेसिमल्स, नॉन रिकवरिंग डेसिमल्स। अब इसमें कौन से नंबर जो डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल है और कौन से डेसिमल्स इरेशनल है, इन 4 टाइप्स में से।
terminating decimal, terminating decimal, terminating decimal हमारे पास एक हो गया और दूसरा हमारे पास है रिकवरिंग decimal, recurring decimal, decimals। ये दोनों हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। जब भी आपको किसी भी एमसीक्यूज या क्वेश्चन में आ जाए कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल था और रिकवरिंग डेसिमल था तो वो दोनों रेशनल नंबर कहलाएंगे कि ये दोनों हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स यानी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकवरिंग डेसिमल्स दोनों रेशनल नंबर में आते हैं। क्योंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाए या रिकवरिंग डेसिमल्स आ जाए तो हमारे पास वो रेशनल नंबर होगा। ये दो डेसिमल हमारे पास रेशनल नंबर है, यानी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिकवरिंग डेसिमल्स रेशनल नंबर में आते हैं। ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। ये दोनों हमारे पास रेशनल नंबर है। इसको यहाँ पर भी लिखवा देता हूँ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये दोनों हमारे पास रेशनल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकवरिंग डेसिमल। और फॉर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकवरिंग जो कि दोनों इक्वल भी है, ये दोनों क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं। यहाँ तक था हमारे के डेसिमल्स में दो टाइप्स जो कि रेशनल नंबर्स है और दो टाइप्स हमारे पास इरेशनल नंबर्स में आते हैं, दो टाइप्स के डेसिमल्स। यहाँ तक था हमारे पास रेशनल नंबर्स। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर्स के। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास रेशनल नंबर का, दे कैन बी एडिड, यानी रेशनल नंबर हम ये कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एंड डिवाइडेड। जो पहले प्रॉपर्टी हमारे पास रेशनल नंबर का ये है कि दी कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। यानी हम रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हेड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी। ये था हमारे पास पहला प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है हमारे पास दे कैन बी expressed finite decimals और फ्रिक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास है दे कैन बी एक्सप्रेस्ड फाइनाइट डेसिमल्स और फ्रिक्शन। यानी जो रेशनल नंबर हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फाइनाइट डेसिमल के तौर पर और फ्रिक्शन के तौर पर। यानी एक महदूद जो डेसिमल पार्ट होता है वो होना चाहिए और फ्रिक्शन के ज़रिए से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास दे कैन बी compared
and ordered using यानी जब भी हम रेशनल नंबर की कंपैरिजन करते हैं या ऑर्डर मालूम करते हैं तो हम इस तरह के साइंस को यूज करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, यानी जब भी हम रेशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं या ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हम ए साइन यूज करते हैं जो कि फाइन साइन है। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये फाइन साइन हम रेशनल नंबर के कंपैरिजन और ऑर्डर फॉर्म में लिखने के लिए यूज करते हैं। अब हम रेशनल नंबर्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, रेशनल नंबर फिर मुख्तलिफ टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर फिर हम मुख्तलिफ क्लासों में डिवाइड करते हैं। पहले हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ए अपॉन बी वेयर ए इज लेस देन बी, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ए डिवाइडेड बाई बी, ए का जो वैल्यू है वो बी से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ए इज लेस देन बी। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं 3/4। अब 3 हमारे पास क्या है? ए है और 4 हमारे पास बी है। अब 3/4 3 लेस है या नहीं? 3 इज लेस देन 4, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमारे पास जो ए लेस देन बी आ गया तो फिर हमारे पास वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब 3/4 हमारे पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 3 इज लेस देन 4, 3 4 से कम है, छोटा है, तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। या 8/19 हमारे पास 8 ए है और 19 हमारे पास बी है। 8 क्या है हमारे पास? लेस देन 19। ये भी हमारे पास क्या है? दोनों टाइप्स दो एग्जांपल्स है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का है। सेकेंड वन हमारे पास जो क्लास वाइज का रेशनल नंबर का वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ए अपॉन बी वेयर ए is greater than equal than b। जो दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ए डिवाइडेड बाई बी वेयर ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन बी, यानी ए बी से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, बी से कम नहीं होना चाहिए। इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल है हमारे पास 5/4। 5 हमारे पास ये है, 4 हमारे पास भी है। 5 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर है नहीं तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। दूसरा एग्जांपल है 5/5। इस तरह भी फ्रैक्शन आपके अगर इस तरह फ्रैक्शन आ गया कि 5/5, इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फिर क्या है? 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों इक्वल है। इस तरह जितने भी फ्रैक्शंस आ जाए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे।
थर्ड हमारे पास है मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर, इसको मिक्स फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं, मिक्स नंबर थोड़ा अच्छा लगेगा। अब मिक्स नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ a whole number and proper fraction। यानी मिक्स नंबर का मतलब है कि कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, हमारे पास कम्बिनेशन होना चाहिए होल नंबर का और इन प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसको फिर हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहेंगे और मिक्स नंबर भी। दो चीज़ें फिर हमारे साथ इस फ्रैक्शन में होती है, एक है होल नंबर, दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जो ए की वैल्यू है वो लेस देन बी होना चाहिए। एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल हमारे पास इसका है, एग्जांपल है हमारे पास 2 क्वोटिएंट 3/4। अब इसमें हमारे पास इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं या मिक्स नंबर। तो हमारे पास होल नंबर है, ये हमारे पास, और जो ए पार्ट है ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी इस तरह के मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर आ जाए तो भी रेशनल नंबर का टाइप्स है, इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। इस तरह के एमसीक्यूज में आप लोग भी आ सकते हैं कि पता है इसमें रेशनल नंबर कौन सा है। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया रेशनल नंबर्स डिटेल से, जिसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़े और नेशनल नंबर के टाइप्स पढ़े। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अब हम एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन से इरेशनल नंबर है? ऑप्शन ए 5 रेशनल इरेशनल नंबर है। ऑप्शन बी हमारे पास 1/2 रेशनल है या इरेशनल है। ऑप्शन से हमारे पास रेडिकल 2 रेशनल है इरेशनल है। डी ऑप्शन हमारे पास है 0.123456789, ये हमारे पास रेशनल है या इरेशनल है। अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेशनल नंबर। इसमें से रेशनल नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 5। 5 की वैल्यू आप लोगों को भी पता है 14.3.14 आगे तक इंफिनिटी तक है। बी ऑप्शन है हमारे पास 1/2। सी ऑप्शन हमारे पास है रेडिकल 2। डी ऑप्शन हमारे पास है 0.123456789। इंफिनिटी तक है, यानी इंफिनिटी तक हमारे पास ये वीडियो है। अब वो पूछ रहे कि इसमें हमारे पास कौन सा रेशनल
नंबर है। 5 की वैल्यू इन्फिनिटी तक है तो हमारे पास इरेशनल होगा। बी की वैल्यू 1/2 है जो कि 0.5 के इक्वल है, यानी ये फ्रिक्शन है, ये प्रॉपर फ्रिक्शन है हमारे पास, क्योंकि ए की वैल्यू बी से कम है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है। रेडिकल टू जिसको हम ये इरेशनल नंबर है और 0.12345678910 इंफिनिटी तक है, ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास 3/4 इरेशनल नंबर है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि टाइप ऑफ रेशनल नंबर है। बी ऑप्शन है 2/3 फिर प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया जो कि टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर है। सी ऑप्शन हमारे पास रेडिकल 3 है जो कि हमारे पास इरेशनल नंबर है। डी ऑप्शन हमारे पास 1/2 फिर हमारे पास ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे पास रेशनल नंबर होगी, जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास इरेशनल नंबर है। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इरेशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द रेशनल नंबर 4/8। कह रहे कि ये रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करो। अब 4/8 किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन है 2/3, सी ऑप्शन हमारे पास 3/4, डी ऑप्शन हमारे पास 1/4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा या 2/3 आएगा या 3/4 आएगा या डी ऑप्शन 1/4। तो सिंपली 4/8 इसको कैंसिल करो, 4 4 4 4 2 8। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है, ए ऑप्शन 1/2 जो कि ए ऑप्शन है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, एड द रेशनल नंबर्स 1/4 प्लस 1/6। कह रहे कि इन दो रेशनल नंबर्स को हम लोगों ने ऐड करना है। तो है 1/4 प्लस 1/6 इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास दोनों का क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी इस तरह एलसीएम लेना है ना। हमारे पास 4 6 है, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 3 नीचे आ गया, 3 1 3। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि 2 2 4, 4 3 12। हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 12। अब इस 12 को 4 पे डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 को फिर इस ऊपर वाले जो नोमरेटर है इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 वहाँ जाते तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर 12 को 6 पे डिवाइड करो, 6 2 12, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। जब हम 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। 2 को फिर आपने ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास प्लस का निशान अपनी जगह पर, तो 2 आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 + 2 हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 5/12 आ गया। हमारे पास ऑप्शंस में ये ऑप्शन हमारे पास है 2/10, बी ऑप्शन हमारे पास 3/10, सी ऑप्शन हमारे पास 5/12 जो कि करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन हमारे पास 5/12 जो कि करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। इसमें से रेशनल नंबर कौन कौन से। पहला ऑप्शन हमारे पास रेडिकल 2 रेशनल नंबर है या इरेशनल, ये तो हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया, ये आंसर, ये तो रेशनल नंबर नहीं हो नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास बी ऑप्शन है 3/6, क्या है रेशनल नंबर है या इरेशनल। अब रेशनल नंबर के 3 टाइप्स होते थे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक था मिक्स्ड फ्रैक्शन।
तो अब 3/6 क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, ये तो भी रेशनल नंबर है। कभी कभी जब आप टेस्ट सॉल्व करते हैं तो लोग क्या करते थे कि वो तो रेशनल नंबर है तो इस पर करेक्ट ऑप्शन लगा देते हैं, इसको सही कर देते हैं और आंसर क्या लिख देते हैं इसमें कि हमारे पास तो बी ऑप्शन है, तो टेस्ट में वो बी ऑप्शन पर क्या कर देते हैं, करेक्ट मार्क। तो इस तरह से आपने टेस्ट में जब भी तमाम ऑप्शंस चेक करना है, क्योंकि अब सी ऑप्शन ए बी सही है, ये बी रेशनल नंबर, अब सी ऑप्शन की तरफ आते हैं तो 2/8/11। अब ये रेशनल नंबर है या नहीं। रेशनल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स नंबर जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 2 पार्ट हमारे पास क्या है, होल नंबर है। 8/11 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 8/11 8 क्या है ए और 11 अगर हम बी के को ले ले तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन ये था कि ए हमेशा लेस देन बी से होना चाहिए। अब 8 11 से छोटा है तो हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन बी करेक्ट है और सी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फिर क्या करना चाहिए, डी ऑप्शन हमारे पास है बी सी, कि बी और सी दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बी सी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, मतलब वो जब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो क्या ये तो सही नहीं हुआ, बी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं तो सही, वो फिर बी ऑप्शन पर जो कि फिल कर देते हैं जो ऑप्शन होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों ने सारे एमसीक्यूज को ऑप्शंस को चेक करना है, इस तरह फिर आप लोग कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई द रेशनल नंबर्स। हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दो रेशनल नंबर्स हमें दिए गए 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, जिसका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ईजी है, जिसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6/12। अब 6/12 है जो, फिर देखो क्या कैंसिल हो रहा है या नहीं, तो इसका कैंसिलेशन होता है। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। क्या आ गया हमारे पास, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। हमारे पास क्या आंसर है, 1/2। अब डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि टेस्ट में टाइम नहीं होता। डायरेक्ट क्या करो, 3 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास क्या भी गया, 1/2। यहाँ पर भी 1/2। डायरेक्ट भी आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को समझने के लिए यहाँ तक क्या, डायरेक्ट भी आप लोग कैंसिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो हमारे पास जो आंसर है कि वो 1/2 इसमें है, या फिर हमारे पास 1/4 है, बी ऑप्शन है हमारे पास 1/3, सी ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन 2/5, डी ऑप्शन हमारे पास 1/6, ए ऑप्शन हमारे पास 1/2 जो कि करेक्ट ऑप्शन है। 1/2 हमारे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डिवाइड द रेशनल नंबर्स। 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3। हमें दो रेशनल नंबर दिए गए, एक 3/4 डिवाइड करना है 2/3 पे। तो आए 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3 जो कि हमारे पास इक्वल है 3/4। इसी तरह डिवीजन, ये डिवाइड का ए साइन और ये दोनों क्या है हमारे पास बराबर है 2/3। एक फिर फ्रैक्शन ऊपर है 3/4 डिवाइडेड बाई 2/3। जब भी आप को दो फ्रैक्शंस दे गए और इसको आपने हल करना है तो जो ऊपर वाला है वो है नोमरेटर, हमारे पास जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो हमारे पास
डिनोमिनेटर है। जब भी आप इस तरह के दो फ्रैक्शंस को आपको दिया गया और आपने डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन पे, तो आपने जो नीचे वाला फ्रैक्शन है, मतलब आपने इस साइन को जो डिवीजन वाला साइन, आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हुए इक्वल होते हैं, यानी 3/4। जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो नीचे वाला, यानी जो बटे के नीचे वाला जो फ्रैक्शन है 2/3, ये उल्टा हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा और 2 क्या हो जाएगा नीचे। यानी इस नीचे वाले जो फ्रैक्शन है इसके जो नंबर्स इंटीजर्स है वो क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस तरह, जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो। अब मैं मल्टीप्लिकेशन जब हम हल करेंगे तो हमें ज़रूर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहिए। अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा। तो इस तरह हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, हमारे पास आंसर आ गया 9/8। ये ऑप्शन 9/8, बी ऑप्शन 3/2, सी ऑप्शन हमारे पास 2/3, डी ऑप्शन हमारे पास 1/2। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट, 9/8। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.5। हम लोगों ने पहचाना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा रेशनल नंबर 0.5 के इक्वल होगा। जब भी आप लोगों के सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाए, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि 0.5 तो हमें मालूम है कि वो 1/2 के इक्वल है, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसको हम जल्दी पहचान नहीं सकते। तो इसके पहचानने के लिए हमारे पास रूल है। अब हमारे पास 0.5 आया, पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.5 को फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब शॉर्टकट इसका है कि 0.5 फ्रंट के बाद 1 डेसिमल है, यानी 1 डिजिट्स है। अब फ्रंट के बाद 1 डिजिट्स है तो हमने 10 मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। अब हम 10 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 0.5 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, नीचे 10 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 10 आ जाएगा। कैंसिल करो, 5 5 1 5, 5 2 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। आंसर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन है। इसी तरह समझने के लिए अब हमारे पास 0.5 था, जो कि हमने पहले हमने गोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हमारे पास 0.5 आ गया तो फ्रंट के बाद जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 10 या 100 या 1000 या इस तरह के नंबर हमने मल्टीप्लाई करना है। तब 0.5 है। कैसे आपने समझना है कि अब मैं जब इसको आपके सामने इस तरह के डेसिमल क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे कहे कि इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना है, आपने 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इससे ज़्यादा भी नंबर आ सकता है, फिर ज़्यादा नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। इसके बचाने के लिए जब फ्रंट के बाद एक डिजिट आया, डेसिमल पार्ट में अगर एक डिजिट था, फिर हम लोगों ने 10 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 0.36, अब डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स है, यानी पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स आ रहे हैं। तो इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। यानी इसका मतलब है यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो वाला नंबर मल्टीप्लाई, क्योंकि ठीक के पास एक ज़ीरो है या नहीं। इसी तरह हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो हमने 2 ज़ीरो वाला नंबर्स को ही मल्टीप्लाई भी करना, डिवाइड भी करना, जो कि 100 है हमारे पास 2 ज़ीरो वाला नंबर। इस तरह शॉर्टकट आपने यूज़ करना है। तो हम लोगों ने 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया, जो कि 10 मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया।
पता कैसे चला, क्योंकि फाइंड के बाद 1 डिजिट्स आ रहे तो हम लोगों ने 10 मल्टीप्लाई किया, एक जीरो वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास 5/10 आ गया, कैंसिल कर दिया, जो कि हमारे पास लास्ट आंसर 1/2 आ गया, जो कि ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे पास ए ऑप्शन क्या आ गया 1/2, जो कि करेक्ट आंसर। यहाँ तक था रेशनल नंबर, जो कि हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया रेशनल नंबर्स क्या है और रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स और रेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ और इनके टाइप्स, फिर इस एमसीक्यूज डिटेल के साथ रेशनल नंबर्स का डिस्कस किया जो कि टेस्ट में आ रहे थे। यहाँ तक था रेशनल नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से पहुँच सके। शुक्रिया।